हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों। फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट्स, लगातार आपको वीडियोस मिलते जा रहे हैं, सोल्यूशन के भी और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के भी, समरी भी साथ में है इसके। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इन विज हेयर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ इंग्लिश संतूर, यूनिट नंबर 5। लास्ट यूनिट चल रही है ये, वर्क इज वॉइस शेप, और इसकी पोअम वोकेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आज आपको प्रोवाइड करने जा रही हूँ, जिसमें क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस सब कुछ सॉल्व किया हुआ है। आपको कहीं पर कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वीडियो में ही आपको कंप्लीट सब कुछ, एक ही वीडियो में सब कुछ पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है और प्लीज़ आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द सोल्यूशन ऑफ द चैप्टर। नाउ, हु इज़ द स्पीकर इन द पोअम? इस पोअम में स्पीकर कौन है? ठीक है, तो इस पोअम में जो स्पीकर है, द स्पीकर इन द पोअम इज़ अ स्कूल गोइंग चाइल्ड। इसके अंदर जो स्पीकर है वो स्कूल जाने वाला एक बच्चा है। नाउ, वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू बी अ हॉकर? ये जो स्पीकर है, जो बच्चा है स्कूल जाने वाला, ये एक हॉकर क्यों बनना चाहता है? हॉकर जानते हैं क्या होता है? जो गली में घूमते रहते हैं, आवाज़ लगा करके सामान बेचते हैं अपना। द स्पीकर वॉन्ट्स टू बी अ हॉकर बिकॉज ही इज़ फ्री टू स्पेंड हिज डे ऑन द रोड। और जो स्पीकर है वो एक हॉकर बनना चाहता है क्योंकि ही इज़ फ्री, हॉकर जो है बिल्कुल आज़ाद है, टू स्पेंड हिज डे ऑन द रोड, सड़क पर अपना दिन बिताने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। ही डज़ नॉट हैव एनी फिक्स्ड टाइम टेबल, हॉकर का कोई भी निश्चित टाइम टेबल नहीं है, कोई निश्चित शेड्यूल नहीं है। ही हैज़ फ्रीडम टू रोम, वह आज़ाद है इधर उधर भटकने के लिए। रोम का मीनिंग होता है भटकने के लिए। एंड सेल हिज बैंगल्स, और अपनी चूड़ियाँ बेचने के लिए, क्योंकि जो हॉकर है वो बैंगल सेलर है। ठीक है, तो वो जो है फ्रीडम, ही हैज़ फ्रीडम टू रोम, उसको इधर उधर भटकने की आज़ादी है। एंड सेल हिज बैंगल्स, और अपने बैंगल्स बेचने की आज़ादी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइए क्वेश्चन नंबर 3। नाउ व्हाट डज ही लाइक अबाउट द गार्डनर? जो बच्चा है उसको गार्डनर, जब वह स्कूल से वापस आता है ना, जब स्कूल जाता है तब तो उसे हॉकर मिलता है सुबह 10 बजे, और जब वो स्कूल से 4 बजे वापस आता है तो उसे गार्डनर मिलता है। तो क्वेश्चन में यही है, व्हाट डज ही लाइक अबाउट द गार्डनर? गार्डनर में उसे क्या पसंद आता है? ही लाइक्स द गार्डनर बिकॉज ही कैन डिग द गार्डन एज ही प्लीजेस। उसे गार्डनर माली अच्छा लगता है क्योंकि वह गार्डन के अंदर जहाँ भी चाहे गड्ढा कर सकता है। ही गेट्स डर्टी, वह गंदा हो जाता है। ही वर्क्स अंडर द सन एंड रेन, वह सूर्य में और बारिश में भी काम करता है। नो बडी इज़ देयर टू स्कोल्ड हिम, वहाँ पर कोई नहीं है उसे डांटने के लिए कि धूप में क्यों घूम रहे हो, बारिश में क्यों घूम रहे हो, ज़मीन क्यों खोद रहे हो, क्यों गंदे कपड़े कर रहे हो, कोई नहीं है उसको डांटने के लिए। ही डज हिज वर्क अकॉर्डिंग टू हिज विल, वह अपनी इच्छा के हिसाब से अपना काम करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, What does the speaker compare the street lamp to? अब रात हो जाती है, बच्चे को उसकी माँ कहती है जाओ सोने के लिए जाओ, तो बच्चा अपनी खिड़की से बाहर देखता है। What does the speaker compare the street lamp to? और वहाँ पर वो स्ट्रीट लैम्प, गली में जल रहा जो बल्ब है, उसको देखता है, तो उसकी तुलना वह किससे करता है? ठीक है, नाउ द स्पीकर कंपेयर्स द स्ट्रीट लैम्प टू अ जायंट। जो स्पीकर है वह स्ट्रीट लैम्प की तुलना एक शैतान, लंबा चौड़ा आदमी जो कि एक शैतान है, उससे करता है। विद वन रेड आई इन इट्स हेड, और उसके माथे पर एक लाल रंग की आंख लगी हुई है। तो जो गली में लगा हुआ लैम्प है, जो गली में लगा हुआ बल्ब है, वो उसे एक जायंट की तरह, शैतान की तरह लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑन द बेसिस ऑफ द पोअम दैट यू हैव रेड, आपने जो पोअम पढ़ी है उसके आधार पर शेयर द डेली शेड्यूल ऑफ द स्पीकर। जो बच्चा है उसका शेड्यूल का मतलब उसका टाइम टेबल आपको बताना है, स्पीकर का टाइम टेबल आपको बताना है। देखिए, द स्पीकर एट, जस्ट अ मिनट, ये है इसका आंसर 5। इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock द स्पीकर गोज टू स्कूल, सुबह 10 बजे बच्चा जो है वो स्कूल जाता है स्पीकर। ऑन द वे ही सीज द हॉकर, रास्ते में वो हॉकर को देखता है।
इन द आफ्टरनून एट 4 o'clock, और दोपहर में 4 बजे ही कम्स बैक फ्रॉम द स्कूल, वह स्कूल से वापस आता है। ही सीज द गार्डनर वर्किंग इन द गार्डन, और वो देखता है कि माली बगीचे में काम कर रहा है। इन द इवनिंग व्हेन इट गेट्स डार्क ही गोज टू बेड, और शाम के समय जब अंधेरा हो जाता है तब वह सोने के लिए बिस्तर पर जाता है। ही सीज द वॉचमैन वॉकिंग इन द स्ट्रीट, और वहाँ पर वो एक वॉचमैन को, पहरेदार को, रात का में जो पहरेदार आता है उसको देखता है गली में घूमते हुए। ये बच्चे का शेड्यूल है, टाइम टेबल है। थिंक एंड डिस्कस, वाई डज द स्पीकर एडमायर पीपल विद डिफरेंट वोकेशंस। वोकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अलग अलग अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले लोग जो होते हैं उन्हें, उनके व्यवसायों को, अलग अलग व्यवसायों को वोकेशन कहते हैं। तो वाई डज द स्पीकर एडमायर पीपल विद डिफरेंट वोकेशंस, अलग अलग काम धंधा करने वालों को लोग जो स्पीकर है वो एडमायर करता है, उनकी प्रशंसा क्यों करता है, देखिए। आइए, द स्पीकर एडमायर्स पीपल विद डिफरेंट वोकेशंस, जो बोलने वाला है, जो बच्चा है, स्कूल गोइंग चाइल्ड है, वो प्रशंसा करता है अलग अलग काम धंधा करने वालों की। बिकॉज दे सीम टू बी फ्री, क्योंकि बच्चे को वे सब आज़ाद लगते हैं। दे डू देयर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विल, वे अपना काम अपनी इच्छा के हिसाब से करते हैं। दे आर नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट रूटीन्स, वे बंधे हुए नहीं हैं। बाउंड का मतलब होता है बंधे हुए नहीं हैं सख्त रूटीन के द्वारा, कि भाई सुबह उठना ही है, स्कूल जाना ही है, नाश्ता करना ही है, स्कूल का होमवर्क करना ही है, ये स्ट्रिक्ट रूटीन है। लेकिन ये लोग स्ट्रिक्ट रूटीन में, सख्त दिनचर्या में नहीं बंधे हुए। दे डू नॉट गेट एनी इंस्ट्रक्शंस लाइक चाइल्ड, बच्चे की तरह उन्हें कोई इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग, निर्देश नहीं मिलते। निर्देश पता है क्या होते हैं? जल्दी उठ जाओ, ब्रश कर लो, नहा लो, खाना खा लो, स्कूल चले जाओ ठीक टाइम पे, स्कूल से वापस आ जाओ, होमवर्क कर लो। दीज ऑल आर द स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस। ही थिंक्स दे लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम एंड हैप्पीनेस, बच्चा सोचता है कि वह आज़ादी और खुशी की ज़िंदगी जीते हैं। देखिए बच्चा कितना गलत सोच रहा है, लेकिन फिर भी क्या कहें। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व ऑन योर वे टू स्कूल, कौन सी वो चीज़ें जब आप स्कूल से वापस आते हैं तो देखते हैं। एंड योर वे बैक होम, और आप जो है ऑन योर वे टू स्कूल, जब आप स्कूल जाते हैं तब देखते हैं। एंड योर वे बैक होम, और जब स्कूल से वापस आते हैं तब आप देखते हैं वो कौन सी चीज़ें। ऑन द वे बैक आई सी वेजिटेबल्स हॉकर, सुबह सुबह जब मैं जाता हूँ ना रास्ते में तो मैं सब्जी वालों को देखती हूँ। शॉपकीपर्स ओपनिंग देयर शॉप्स, दुकानदार अपनी दुकानें खोलते हैं। पीपल वॉकिंग एंड राइडिंग देयर व्हीकल्स, लोग चलते हैं और अपने वाहनों को भी चलाते हैं, है ना, स्कूटर लेके, स्कूटर पे बैठकर आप जाते हैं, बाइक पे बैठकर आप स्कूल जाते हैं। चिल्ड्रन गो टू स्कूल, और बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। ऑन माई वे बैक, जब मैं वापस आती हूँ ना, आई सी द चिल्ड्रन प्लेइंग, मैं देखती हूँ कि बच्चे खेल रहे हैं। अदर वर्किंग एंड वेंडर्स सेल देयर आइटम्स, दूसरे लोग काम कर रहे हैं। और वेंडर्स कौन होते हैं? रेड़ी वाले, खोमचे वाले जो हैं वो अपने अपने आइटम्स को बेच रहे होते हैं। नाउ लेट अस लर्न, आइए देखिए। हेयर आर सम ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम वोकेशन, यहाँ वोकेशन पोम में से कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। रीड द पोम एंड मैच ईच वर्ड विद इट्स मीनिंग, पोम को पढ़िए और यहाँ पर हर एक वर्ड के साथ में मीनिंग को मैच करना है। गोंग आपको पता है एक बहुत बड़ा घंटा होता है, और पिक्चर भी दिखा रही हूँ आपको। अ मेटल डिस्क दैट प्रोड्यूसेस अ लाउड साउंड, एक धातु की बनी बहुत बड़ी प्लेट होती है जो कि तेज़ आवाज़ करती है। व्हेन हिट विद अ स्मॉल हैमर, जब उसे छोटी सी हथौड़ी के साथ हिट किया जाता है, पीटा जाता है, तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, उसे गोंग कहते हैं। नाउ स्पेड, स्पेड होता है अ टूल यूज्ड फॉर गार्डनिंग, जिसे हम फावड़ा भी कहते हैं। एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम गार्डनिंग वगैरह जो है वो माली का काम हम किया करते हैं। नंबर 3 लेन, लेन का मतलब होता है नैरो पाथ, एक तंग गली। नाउ जायंट, एन इमेजिनरी मैन लाइक क्रिएचर, एक काल्पनिक मनुष्य जैसा व्यक्ति ऑफ ग्रेट हाइट, जो कि बहुत ज़्यादा लंबाई वाला होता है, एंड स्ट्रेंथ, और उसमें बहुत ताकत होती है। ठीक है। नाउ लेंटर्न, लेंटर्न लालटेन को कहते हैं। तो यहाँ चाहिए अ केस दैट होल्ड्स अ कैंडल, एक तरह का बॉक्स या फिर कांच का बना होता है, दिखा रही हूँ आपको सारी पिक्चर्स। तो उसको जो है वो लालटेन कहा जाता है, जिसके अंदर कैंडल या लाइट रखी जाती है किसी भी तरीके की, एंड कैन बी इजीली कैरिड, और जिसे आसानी से उठाया जा सकता है। ठीक है।
देयर इज़ वन मिस्टेक इन ईच सेंटेंस गिवन बिलो। यहाँ पर सेंटेंस नीचे दिए हैं, उनके अंदर हर सेंटेंस में एक गलती है। अंडरलाइन द मिस्टेक एंड रीराइट द करेक्ट सेंटेंसेस इन द गिवन स्पेस। आपको पहले मिस्टेक को अंडरलाइन करना है और उसके बाद में जो है उसको सेंटेंस को दोबारा ठीक करके लिखना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपके लिए किया है। आई हैज़ रिसेंटली रेड अ न्यू बुक। हैज़ तो आई के साथ हैज़ तो कभी आता नहीं, हैव आता है, इसलिए हैज़ को अंडरलाइन कर दिया और सेंटेंस को दोबारा लिख दिया। ठीक है, मैंने बेटा अंडरलाइन नहीं किया, मैंने करेक्ट करके ही सेंटेंस को लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आइए मैं आपको ये बता दूं कि मैंने जो ऊपर मैचिंग है ना उसको करेक्ट करके भी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आइए दोबारा आ जाइए, वो गलती से वहाँ देखिए। द स्पीकर गोज़ फॉर स्कूल एट 10 इन द मॉर्निंग। द स्पीकर गोज़, फॉर की जगह, फॉर को अंडरलाइन कर लीजिए, फॉर की जगह आ जाएगा आपका टू। ठीक है, द स्पीकर गोज़ टू स्कूल एट 10 इन द मॉर्निंग। द फॉक्स रैन फास्ट देन द अदर्स, ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो द फॉक्स रैन फास्टर, फास्ट की जगह आ जाएगा फास्टर देन द अदर्स। मीता वॉज स्लैप्ड व्हेन द डोर बेल रिंग, ये टेंस की मिस्टेक है। मीरा आ जाएगा यहाँ पे, मीता वॉज स्लीपिंग, यहाँ पर स्लेप्ट की जगह आ जाएगा स्लीपिंग व्हेन द डोर बेल रिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए। The old elephant walked slow to the river. The old elephant, यहाँ पर adverb की गलती है। The old elephant walked slowly to the river. राधिका is tall than सुमन, ये भी डिग्री की गलती है यहाँ पे, यहाँ पर tall की जगह आ जाएगा taller. राधिका is taller than सुमन. सुधांशु ran faster of all the रनर्स, यहाँ पर ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री की गलती है। सुधांशु रैन फास्टेस्ट ऑफ ऑल द रनर्स, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्वोच्च सुधांशु को दिखाया, इसीलिए यहाँ पे टॉलेस्ट आ जाएगा। माई मदर आर कुकिंग, मदर सिंगुलर है इसलिए आर की जगह इज़ आ जाएगा, माई मदर इज़ कुकिंग। ठीक है, ही गो टू स्कूल एवरी डे, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो गो की जगह आ जाएगा ही गोज टू स्कूल एवरी डे। द बर्ड्स इज फ्लाइंग, ये टेंस की गलती है और यहाँ पे बर्ड्स प्लूरल है, तो इसकी जगह आ जाएगा आर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। ठीक है, देखिए आइए यहाँ पे, द एक्टिविटी इंक्लूड्स एरर्स रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो यहाँ पर एक्टिविटी है अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इससे रिलेटेड जो है वो ये एक्टिविटी है। एनकरेज द लर्नर्स टू वर्क इन पेयर्स, बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वह ग्रुप में काम करें या पेयर बनाकर काम करें। एंड फाइंड द एरर्स, और गलतियों को निकालें। प्रोवाइड मोर सच सेंटेंसेस टू लर्नर, और बच्चों को और ज़्यादा सेंटेंसेस आप प्रोवाइड कीजिए। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स रिटन अंडर देम, इन पिक्चर्स को देखिए और इनके नीचे लिखे वर्ड्स को पढ़िए। देखिए टेलीस्कोप, फिर हैमर, टेलीस्कोप है, हैमर हथौड़ा है, कैमरा आप जानते हैं, और ये है स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर होता है पेंचकस, और ये सिकल है हंसिया। स्टेथोस्कोप आपको बता दूं, सॉरी ग्रेटर है, और टोंग्स है, और फिर इसका कंपास है, माउस है, सॉ है, सॉ का मतलब आरी। हैव यू सीन दिस ऑब्जेक्ट्स, वेयर हैव यू सीन देम, वॉट आर दे यूज्ड फॉर। ठीक है, आपने ये ऑब्जेक्ट कहाँ देखे हैं और ये बता दीजिए आपकी कहाँ पर, वॉट आर दे यूज्ड फॉर, ये कहाँ यूज़ होते हैं। टेलीस्कोप, आई सॉ इट इन द साइंस लैब, मैंने टेलीस्कोप को साइंस लैब में देखा है या फिर किताबों में देखा है। इट इज़ यूज्ड टू सी स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन द स्काई, और इसका प्रयोग आसमान में तारे और ग्रहों को देखने के लिए किया जाता है। हैमर, आई सॉ इट एट होम एंड विद कारपेंटर्स, मैंने इसे घर पर, हथौड़े को घर पर और बढ़ई के पास देखा है। इट इज़ यूज टू हिट नेल्स इनटू वॉल्स और वुड, और इसका प्रयोग किया जाता है, नेल्स का मतलब होती है कीलों को दीवार में ठोकने के लिए, लकड़ी में ठोकने के लिए हैमर का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप, जस्ट अ मिनट, ये दो बार आ गया बेटा, एक मिनट यहाँ पे आ जाइए।
दोबारा रिपीट हो गया, स्क्रू ड्राइवर। आई सॉ इट इन द टूल बॉक्सेस, मैंने इसे यंत्रों के बक्से में देखा है। इट इज़ यूज टू टाइटन और लूजन स्क्रूज, इसका प्रयोग पेच को ढीला करने, लूज का मतलब ढीला करने एंड स्क्रूज का मतलब पेच टाइटन करने का और ढीला करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेटर, आई सॉ इट इन द किचन, मैंने इसे रसोई घर में देखा है। इट इज़ यूज टू ग्रेट चीज़ एंड वेजिटेबल्स एसेट्रा, और इसको जो है पनीर और सब्जियों को घिसने के काम ये आता है। सिकल, आई सॉ इट विथ फार्मर्स, सिकल का मतलब हंसिया होता है, मैंने इसे किसानों के पास देखा है। इट इज़ यूज टू कट ग्रास व्हीट और क्रॉप्स, इसका प्रयोग घास काटने, अनाज और गेहूं को काटने में होता है। स्टेथोस्कोप, आई सॉ इट विथ डॉक्टर्स, मैंने इसे डॉक्टरों के पास देखा है। इट इज़ यूज टू लिसन हार्ट बीट और ब्रीदिंग, इसका प्रयोग दिल की धड़कन और सांस को सुनने में किया जाता है। टोंग्स, आई सॉ इट इन द किचन, मैंने इसे रसोई घर में देखा है। इट इज़ यूज टू होल्ड इट इज होल्ड, हॉट आएगा यहाँ पे बेटा, जस्ट अ मिनट, ये हॉट है, ठीक है। हॉट थिंग्स लाइक चपाती एसेट्रा, टोंग्स का मीनिंग चिमटा होता है, मैंने इसे रसोई में देखा है और मैं इसका प्रयोग जो है गर्म चीज़ों को, जैसे चपाती या गर्म चीज़ों को पकड़ने में किया जाता है। कैमरा, आई सॉ इट एट वेडिंग इन फंक्शन टू टेक पिक, और मैंने इसको देखा है शादियों में या फंक्शनों में तस्वीरें लेने के लिए। इट इज़ यूज टू टेक पिक्चर्स और वीडियोज़, यह तस्वीरें लेने के लिए या वीडियो बनाने के लिए प्रयोग होता है। कंपस, आई सॉ इट इन ज्योग्राफी क्लास, मैंने इसे भूगोल की क्लास में देखा है। इट इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन, और इसका प्रयोग दिशा को प्राप्त करने में किया जाता है। माउस, आई सॉ इट विथ कंप्यूटर्स, मैंने इसे कंप्यूटर के साथ देखा है माउस को। इट इज़ यूज टू मूव द पॉइंटर इन अ स्क्रीन, और इसका प्रयोग जो स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर आ रहा होता है ना, उसको मूव करने के लिए किया जाता है। सॉ, आई सॉ इट विद कारपेंटर्स, मैंने इसे बढ़ई के पास देखा है। इट इज़ यूज टू कट, इसका प्रयोग काटने के लिए किया जाता है। ओके, यस, नाउ लेट अस लिसन। सिट इन ग्रुप्स ऑफ 5, 5 लोगों के समूह में बैठो। ईच ग्रुप विल डिस्कस एंड क्रिएट 2 क्वेश्चंस, हर एक ग्रुप जो है डिस्कस करेगा, विचार विमर्श करेगा और 2-2 क्वेश्चंस बनाएगा ऑन द पोअम वोकेशन। पोअम वोकेशन में से हर बच्चा 2-2 क्वेश्चन बनाएगा यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स फ्रॉम द WH फैमिली, और आपको जो भी क्वेश्चन बनाएंगे वो WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट करेंगे। नोट डाउन द क्वेश्चंस, अब वोकेशन पोएम को पढ़ करके, और WH फैमिली क्या होती है? वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हिच, हु, whom, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं सब WH फैमिली होते हैं, तो इनसे स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस पोएम से बनाने हैं। ना पुट योर टेक्स्ट बुक्स बैक इन योर बैग्स, अब अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको बैग के अंदर रख दीजिए। ईच ग्रुप विल गेट टू शेयर देयर क्वेश्चंस विद द क्लास, हर एक ग्रुप जो है अपने क्वेश्चंस को क्लास के साथ शेयर करें। नाउ वन ग्रुप विल प्रेजेंट देयर क्वेश्चंस, एक ग्रुप जो है अपने क्वेश्चंस को प्रेजेंट करेगा एंड द रिमेनिंग ग्रुप्स विल आंसर द क्वेश्चंस। बाकी के जो क्लास में मान लीजिए 25 बच्चे हैं तो 5-5 के ग्रुप बनेंगे, तो 5 ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप अपने क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा जो ग्रुप है वो उनके सवालों के जवाब देगा। And the remaining groups will answer the question. This will continue till the all groups have shared their questions. और ये तब तक चलता रहेगा जब तक के सारे जो ग्रुप हैं अपने क्वेश्चंस पूछ ना लें और उनको उनके जवाब मिल ना जाए। ठीक है, देखिए मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं। When does the boy go to school? लड़का स्कूल कब जाता है? तो आंसर है इसका at 10 o'clock. What is the meaning of gong? Gong is a metal disc that is hit hard by a small hammer. Whom does the boy meet when he goes to school? He meets a hawker. What does the hawker sell? The hawker sells the bangles. How does the hawker show his behavior? He shows that he is free and he can roam in any street. When does the boy came back from the school? At 4 o'clock. What was the gardener doing? The gardener was digging the ground. How does the gardener look? He was looking dirty. When does the boy go to bed?
द बॉय गोज टू बेड एट नाइट. Whom does he watch from the window? He watches the watchman. What was the watchman carrying? The watchman carrying a lantern. What is the job of the watchman? To perform his duty at night. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं, आप इनमें से और भी क्वेश्चन बना सकते हैं. नाउ लेट अस स्पीक. लिसन एंड रिपीट. सुनिए और रिपीट कीजिए. योर टीचर विल से अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे जो वर्ड्स लिखे हैं आपकी टीचर तेज़ आवाज़ में बोलेंगी. लिसन केयरफुली, सावधानी से सुनिए. एंड रिपीट आफ्टर द टीचर, और टीचर के पीछे रिपीट कीजिए. कुशन, रेशन, फैशन, टेंशन, मेंशन, अटेंशन, नेशन, वोकेशन. ठीक है. नाउ से अलाउड ईच पेयर ऑफ वर्ड्स. हर एक जो वर्ड्स का पेयर है उसको तेज आवाज़ में बोलिए. एंश्योर दैट लर्नर्स प्रोनाउंस इट क्लियरली. और आप ये विश्वास रखिए कि जो आपके सीखने वाले हैं वो उसका उच्चारण स्पष्ट रूप से करें. डू द एक्सरसाइज एट रेगुलर एंड फ्रीक्वेंट इंटरवल. इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो सही सही समय पर, नियमित समय पर आपको करते रहना चाहिए. लिसन एंड स्पीक. द स्पीकर ऑफ द पोम वॉन्ट्स टू डू मैनी थिंग्स. ये जो स्पीकर है ना, और स्कूल जाने वाला बच्चा, ये बहुत सारी बातें करना चाहता है. थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वांटेड टू डू मैनी थिंग्स बट कुड नॉट. उस समय के बारे में सोचो जब आप करना तो बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कुछ कर नहीं पाते. देखिए यहाँ, देखिए आंसर देखिए. Yes, there was a time when I wanted to do many things but could not. हाँ, यहाँ पर कई बार समय ऐसा आता है मेरी ज़िंदगी में कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाती. Now, what are the things you wanted to do? कौन सी चीज़ें हैं जो कि तुम करना चाहते हो? I wanted to go out with my friends. मैं अपने मित्रों के साथ बाहर जाना चाहती हूँ. Watch favorite movie. और मैं अपनी पसंदीदा फिल्म देखना चाहती हूँ. Wanted to eat snacks. नमकीन, स्नैक्स वगैरह सब चीज़ें खाना चाहती हूँ. एंड आइसक्रीम खाना चाहती हूँ. ये सब कुछ मैं करना चाहती हूँ. नाउ What difficulties did you face in doing many things at once? कौन सी परेशानियाँ का आप सामना करते हैं जब बहुत सारी चीज़ें एकदम से आप करते हैं. I feel many difficulties in doing many things at once. मैं बहुत सारी परेशानियों को महसूस करती हूँ जब मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ करती हूँ. Because I don't have time. क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता. I had a school homework to finish first. मेरे पास स्कूल का होमवर्क होता है, सबसे पहले मुझे वो ख़त्म करना होता है. बाय द टाइम आई फिनिश्ड इट वॉज टू लेट टू डू एनीथिंग एल्स. और जब तक समय मैं इस होमवर्क को ख़त्म करती हूँ तब तक बहुत देर हो जाती है और मैं किसी भी काम को जो मैं चाहूँ नहीं कर पाती. हाउ डिड इट मेक यू फील. इससे आप कैसा महसूस करते हो. तो आप आई फेल्ट सैड, मैं दुखी हो जाती हूँ. आई विश्ड आई हैड मोर टाइम, और मैं इच्छा करती हूँ मेरे पास और ज़्यादा से ज़्यादा समय हो. नाउ शेयर योर व्यूज़ विद योर क्लासमेट्स. अपने जो व्यूज़ हैं वो क्लासमेट्स के साथ में आप शेयर कीजिए. आई थिंक समटाइम्स वी वांट टू डू मैनी थिंग्स इमीडिएटली. मैं सोचती हूँ कि कई बार हम बहुत सारी चीज़ें जल्दी से करना चाहते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट लर्न टू मैनेज टाइम. लेकिन सबसे पहले हमें समय का प्रबंध करना चाहिए. वी शुड प्लान द रेस्ट फॉर लेटर. और हमें बाद में जो बाकी की बची चीज़ें हैं, लेटर का मीनिंग बाद में, उनकी योजना बनानी चाहिए. लेट अस राइट what is missing. The child sees only the fun part of each job. बच्चा जो है हर एक काम की जो खुशी का समय होता है ना, फन पार्ट, उसे देखता है सिर्फ. What do you think might be the difficult or boring of being a hawker? आप क्या सोचते हैं कि क्या मुश्किल और क्या बोरिंग होता होगा हॉकर, गार्डनर और वॉचमैन की जिंदगी में. राइट अ पैराग्राफ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स. एक पैराग्राफ लिखिए, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कीजिए. द चाइल्ड सीज ओनली द फन पार्ट ऑफ ईच जॉब. बच्चा जो है वो सिर्फ खुशी का जो समय है वो ही देखता है. बट एवरी वोकेशन हैज़ इट्स प्रॉब्लम. लेकिन हर एक काम धंधे की अपनी समस्याएं होती हैं. द हॉकर वॉक्स ऑल डे. जो चीज़ें बेचने वाला है वो सारा दिन चलता है इन द हॉट सन. या
द हॉकर वॉक्स ऑल डे इन हॉट सन और रेन, जो हॉकर है वो दिन रात चलता है, सूरज की गर्मी में भी चलता है। तो यहाँ पर बेटा सन जो है वो ये वाला आएगा, SUN, ठीक है। और रेन, ही डज नॉट अर्न मच, वह ज़्यादा नहीं कमाता। अ गार्डनर डिग्स सॉइल, एक माली मिट्टी को खोदता है। कैरीज हैवी टूल्स, भारी भारी यंत्र उठाता है। अ वॉचमैन अवेक्स ऑल द नाइट, वॉचमैन जो पहरेदार होता है, चौकीदार होता है, वह सारी रात चलता है। ही फील्स लोनली एंड कैनॉट स्लीप लाइक अदर्स, वह बहुत अकेला महसूस करता है और वह दूसरों की तरह नहीं सो सकता। देयर जॉब्स नीड हार्ड वर्क, उनकी जितनी भी काम है ये सब सख्त मेहनत की आवश्यकता इनमें होती है। अब आ जाइए नेक्स्ट पर, आ जाइए आप। इन द पोअम द स्पीकर टेल्स अस अबाउट द वोकेशंस ऑफ डिफरेंट पीपल, जो ये पोअम है ये द स्पीकर टेल्स अस, स्पीकर हमें अलग अलग लोगों के अलग अलग काम धंधे बताता है। राइट द वोकेशन ऑफ एनी 3 ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, और आप अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं नीचे दिए हुए हैं फैमिली मेम्बर्स, इनमें से किसी 3 के वोकेशन के बारे में बताइए। मदर, ग्रैंडफादर, आंट, सिस्टर, फादर, ब्रदर, अंकल, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले माय फादर इज़ अ बिजनेसमैन, मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। ही डज़ वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सुबह से लेकर शाम तक सख्त मेहनत करते हैं। ही प्लेसेस ऑर्डर्स एंड डज कटिंग वर्क, वह ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर देते हैं और कटिंग का काम भी करते हैं। ही कंट्रोल्स हिज वर्कर्स, अपने वर्कर पर नियंत्रण रखते हैं। ही सेंड्स गुड्स टू द शॉप, वह दुकानों के ऊपर माल भेजते हैं। एंड मॉल्स, दुकानों और मॉल्स में सामान भेजते हैं। आई फील प्राउड ऑफ माई फादर्स वर्क, मुझे अपने पिता के काम पर बड़ा गर्व है। बिकॉज ही हेल्प्स एवरीवन, क्योंकि वह हर एक की सहायता करते हैं। अब मदर का ले लीजिए, आप किसी का भी ले सकते हैं, मैंने 3 लिए हैं, फादर, मदर और आंट का लिया है, ठीक है। माई मदर इज़ अ होम मेकर, मेरी मदर घर संभालती है। शी डज़ ऑल द वर्क एट होम, वह घर के सारे काम करती है, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, वॉशिंग धुलाई करना, टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन, हर एक की देखभाल करती है। शी वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, वह सुबह से लेकर के और रात तक काम करती हैं, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए। शी हेल्प्स मी, वह मेरी सहायता करती हैं। इन माई स्टडीज़, मेरी पढ़ाई में सहायता करती हैं। शी कीप्स आवर फैमिली हेल्दी एंड हैप्पी, वह हमारे परिवार को स्वस्थ और खुश रखती हैं। माई आंट इज़ अ डॉक्टर, मेरी आंटी डॉक्टर हैं। शी वर्क्स इन हॉस्पिटल, वह हॉस्पिटल में काम करती हैं। शी टेक्स केयर ऑफ सिक पीपल, वह बीमार लोगों की देखभाल करती हैं। शी गिव्स देम द बेस्ट ट्रीटमेंट, वो उनको अच्छे से अच्छा उपचार देती हैं। चेक्स दियर हेल्थ, उनकी स्वास्थ्य को चेक करती हैं। एंड गिव्स मेडिसिन, और उन्हें दवाइयाँ देती हैं। शी कम्फर्ट्स देम व्हेन दे आर इन पेन, वह उन्हें आराम देती हैं जब वे दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं। शी वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सुबह से शाम तक काम करती है। हर जॉब चैलेंजिंग, उनकी नौकरी चुनौती से भरी है। बट शी हेल्प्स अदर्स, लेकिन वह दूसरों की सहायता करती हैं। व्हाट वोकेशंस आर द फॉलोइंग पीपल एसोसिएटेड विद, ये जो नीचे नाम दिए हुए हैं इनके काम धंधे क्या हैं, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट हैं एंड फॉर्मर वैज्ञानिक हैं और हमारे पहले के राष्ट्रपति भी हैं। M विश्वेश्वरैया इंजीनियर भी हैं और स्टेट्समैन भी हैं। जानकी अम्मल बॉटनिस्ट भी हैं और वैज्ञानिक भी हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी क्लासिकल सिंगर हैं, ठीक है। सालिम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, बर्ड के साइंटिस्ट हैं। देखिए मैंने आपको दिए हुए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में। सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम, M विश्वेश्वरैया, उसके बाद जानकी अम्मल, उसके बाद सुब्बुलक्ष्मी, उसके बाद सालिम अली। ओके, तो ये सबके फोटोज आपको दिए हैं। लेट अस डू जॉब मिक्स अप, जॉब जो है मिक्स अप कर दिया। आप देख सकते हैं देयर इज समथिंग अनयूजुअल इन द गिवन पिक्चर, दी हुई तस्वीर में कुछ अजीबोगरीब है। नोटिस केयरफुली द थिंग्स दैट यू फाइंड स्ट्रेंज, और चीज़ों के अंदर सावधानी से देखिए आपको क्या बात अजीब लगती है। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है। देखिए अंदर ना गाड़ी के अंदर शेफ़ बैठा हुआ है, दमकल जो गाड़ी होती है उसमें शेफ़ बैठा है। यहाँ पर डॉक्टर जो है वो ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है, तो गलत तो है ही ना। यहाँ देखिए जो पुलिस है वो डॉक्टर बन करके देख रही हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो लॉयर है, वकील है, वो यहाँ पर देखिए क्या काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर गलत गलत जो है जॉब वो दी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ शेफ्स जॉब इज़ टू कुक डिलीशियस मील्स, शेफ़ का काम है, रसोइये का काम है बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाना। नॉट टू ड्राइव अ फायर इंजन, फायर इंजन को चलाना नहीं है। देयर इज़ समथिंग
फायर फाइटर्स डू, और ये फायर फाइटर्स का काम होता है। राइट 2 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक फॉर ईच। हर एक के लिए 2-2 सेंटेंस लिखने हैं आपको। फॉलोइंग द एग्जाम्पल प्रोवाइडेड फॉर यू, एग्जाम्पल प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग करना है। देखिए, पुलिसमैन ट्रीटिंग अ पेशेंट, एक पुलिसमैन जो है वो एक रोगी को देख रहा है। अब पुलिस ऑफिसर्स जॉब इज़ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस का काम क्या है? नियम और कानूनों को मेंटेन करना, संतुलन करना, और पुलिस का काम पेशेंट को ट्रीट करना नहीं है। डॉक्टर ट्रीटिंग ट्रैफिक, और डॉक्टर जो है यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। अ डॉक्टर्स जॉब इज़ टू ट्रीट सिक पीपल, डॉक्टर का काम है बीमार लोगों की को ट्रीट करना, उनकी चिकित्सा करना, इलाज करना। डायरेक्टिंग ट्रैफिक इज़ द जॉब ऑफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, और ट्रैफिक को जो है वो डायरेक्ट करना, निर्देश देना, जो काम है ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का है। इंजीनियर इज सर्विंग फूड इन अ रेस्टोरेंट, इंजीनियर जो है वो एक रेस्टोरेंट में फूड भोजन जो है सर्व कर रहे हैं। इंजीनियर्स जॉब इज़ टू डिज़ाइन एंड बिल्ड थिंग्स, इंजीनियर का काम है डिज़ाइन करना, आकार देना और चीज़ों को बनाना। सर्विंग फूड इज़ अ जॉब ऑफ वेटर और शेफ़, भोजन को सर्व करना, बनाना वेटर या शेफ़ का काम है। टीचर वर्किंग एज अ फायर फाइटर, टीचर जो है आग बुझाने वाले जैसा काम कर रही हैं। और टीचर्स जॉब इज़ टू टीच स्टूडेंट्स, टीचर का काम है छात्रों को पढ़ाना। फायर फाइटर्स जॉब इज़ टू रेस्क्यू पीपल, फायर फाइटर का काम है लोगों को की रक्षा करना। रेस्क्यू का मतलब लोगों को बचाना। फायर फाइटर पॉलिशिंग शूज़, फायर फाइटर जो है वो जूते पॉलिश कर रहा है। अब फायर फाइटर्स जॉब इज़ टू पुट आउट फायर, फायर फाइटर का काम है आग को बुझाना। एंड सेव द पीपल, लोगों को बचाना। पॉलिशिंग शूज़ इज़ द वर्क ऑफ कॉबलर, और जूतों के पॉलिश करना ये मोची का काम है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर ए हो गया। अब उसके बाद नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर मैं क्वेश्चन देना बेटा भूल गई हूँ, आप बुक में से देख सकते हैं। आई वुड चूज़ टू बी अ टीचर, मुझे टीचर बनना मैं पसंद करूँगी। मैं आपको ना बुक के अंदर से क्वेश्चन अभी पढ़ देती हूँ तो आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए होल्ड कर लीजिए। आई एम ओपनिंग माई बुक, मैं अपनी बुक को ना ओपन करती हूँ। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे देखिए। विच वोकेशन फ्रॉम द अबव इलस्ट्रेशन वुड यू चूज़ फॉर योर सेल्फ एंड वाई, ऊपर दिए हुए काम धंधों में से आप कौन सा काम धंधा जो है वो चुनेंगे। और जो है मैं इसके साथ में पिक्चर जो है वो ऐड कर दूंगी। ठीक है, पिक्चर ये क्वेश्चन भी ऐड कर दूंगी मैं, है ना। और क्यों आप इसको चुनेंगे। आई वुड चूज़ टू बी अ टीचर, मैं एक टीचर बनना पसंद करूँगी। आई लव टू टीच एंड एडुकेट चिल्ड्रन, मुझे बच्चों को पढ़ाना शिक्षित करना अच्छा लगता है। आई स्प्रेड नॉलेज, मैं ज्ञान को बढ़ाऊँगी। एंड मेक देम ग्रेट फेलो, और उन्हें महान व्यक्ति बनाऊँगी। आई वुड मेक देम नेशन बिल्डर, उन्हें मैं राष्ट्र का निर्माता बनाऊँगी। टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन, टीचिंग सबसे अच्छा व्यवसाय है। येस आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, हाँ मैं डॉक्टर बनना पसंद करूँगी। ही हेल्प्स पीपल हु आर सिक, देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसका ये बनेगा, इज देयर एनी अदर वोकेशन नॉट शोन इन द पिक्चर्स, क्या यहाँ पर वो वोकेशन है जो कि पिक्चर में नहीं दिखाए गए। दैट यू वुड लाइक टू टेक अप एज योर ड्रीम जॉब, कि आपका सपना है कि मैं ये काम करूँ, लेकिन यहाँ दिखाया नहीं गया हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ हो जाएगा येस आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, हाँ मैं डॉक्टर बनना पसंद करूँगी। ही हेल्प्स पीपल हु आर सिक एंड सेव्स लाइफ, वह सहायता करते हैं उन लोगों की जो बीमार हैं और उनकी ज़िंदगी बचाते हैं। इट इज़ अ नोबल एंड रिस्पेक्टेड जॉब, ये बहुत ही ज़्यादा नोबल और रिस्पेक्टेड ये काम है। आई वुड मेक देम हेल्दी, ओके, और मैं उनको जो क्या करूँगी, उन्हें मैं हेल्दी बनाऊँगी। ओके, नाउ बहुत सारे प्रोफेशंस दिए हुए हैं, देख सकते हैं। बी कीपर हैं, फोटोग्राफर हैं, फिर टीचर हैं, डांसर हैं, और फिर आ जाइए शेफ़ हैं, पायलट हैं, फार्मर हैं, फ्लोरिस्ट हैं। तो यहाँ पर मैंने आंसर जो है आपको इससे पहले दे दिया है। विच वोकेशन फ्रॉम द अबव इलस्ट्रेशन वुड यू चूज़ फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए कौन सा रोज़गार ऊपर दिए हुए इलस्ट्रेशंस में से, चित्रों में से चुनेंगे, और जो भी चुनेंगे तो उसके बारे में बताइए और क्यों उसे चुनेंगे आप।
इज़ देयर एनी अदर वोकेशन नॉट शोन इन द पिक्चर? क्या कोई और रोज़गार धंधा है जो इस वोकेशन में यहाँ नहीं दिया हुआ, पिक्चर में नहीं दिखाया हुआ, दैट यू वुड लाइक टू टेक अप एज योर ड्रीम जॉब, जो कि आप अपने ड्रीम जॉब के लिए करना चाहते हैं? तो वो मैंने आपको आंसर दे दिया है, ऊपर ही आंसर दे दिया है कि मैं यहाँ पर डॉक्टर का जो वोकेशन है वो नहीं दिया हुआ। ओके, नाउ use this activity to create an opportunity to speak about various professions। आपको ये एक्टिविटी करनी है जिससे कि बच्चों को अवसर मिले जो भी वो प्रोफेशन लेना चाहते हैं उसके बारे में बात करने का बच्चों को अवसर मिले, विच में इवन गो बियॉन्ड द टेक्स्ट, और टेक्स्ट से आगे भी आप जा सकते हैं। फैसिलिटेट अ डिस्कशन ऑन नॉट ओनली ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। आपको डिस्कस करना है जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो हमारे ऑक्यूपेशंस हैं, काम धंधे हैं, जो पारंपरिक काम धंधे हैं, बट ऑल्सो न्यू काइंड्स ऑफ प्रोफेशंस। बच्चों को नई तरह के व्यवसाय रोजगार से भी आप परिचित कराएं। नाउ हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड दैट नो वर्क इज सुपीरियर और इन्फीरियर। बच्चों को ये भी समझाएं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है, ड्रॉ योर सेल्फ इन द सेलेक्टेड वोकेशन इन द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड। आप अपने आप को जो है वो जो भी आप वोकेशन को सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पर आप उसे भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टीचर बनना चाहें, बी कीपर बनना चाहें, फोटोग्राफर बनना चाहें, फार्मर है, फ्लोरिस्ट है, या इंजीनियर है, या आप कोई भी बनना चाहें तो आप यहाँ पर उसका पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार फिर कह रही हूँ कि मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक, गुड बाय।